मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 8:12 का उस समय, तारीख है 18 सितंबर। बड़ा दिन है। बड़ा दिन मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि भगवान विश्वकर्मा भी अभी विराजे हैं। कुछ ही दिन के बाद माता दुर्गा रानी विराजने वाली है। नवरात्र का शुभ दिन कुछ दिन प्रारंभ होने वाला है। हमारे सामने आप केक देख रहे हैं और केक के जस्ट सामने आप देख रहे हैं बर्थडे बॉय गंधर्व बेसरा जी। गंधर्व किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गंधर्व पिछले 3 से 4 सालों से 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वोकल टीवी जो इससे पहले मैं चलाता था, इसके साथ साथ अभी लोकल टीवी, दोनों में ही गंधर्व ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। और आज हमारे कैमरा पर्सन गंधर्व का जन्मदिन है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे जो दिल के जो एकदम अजीज हैं, हमारे दिल के जो करीब हैं, लोकल टीवी परिवार के साथ सुख दुख के हर पल को हमेशा जीने वाले जो शख्सियत हैं, आज वो शख्सियत भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले अनिल बेसरा जी, भाई विकास उपाध्याय जी, महेश यदु जी, मैं स्वयं लोकल टीवी का संस्थापक रवि तिवारी, बर्थडे बॉय गंधर्व बेसरा जी, हमारे आदरणीय गुरुदेव तेन सिंह मरकाम जी, बड़े भाई उमेश डोंगरे जी, मेरे बाल सखा अर्जुन सोनी जी। अर्जुन जी थोड़ा चेहरे को मुस्कुरा दीजिए भाई, ये मुस्कुराहट वाला पल। आप तो अर्जुन जी चेहरे को हमेशा इस तरह बनाकर रखते हैं कि पता नहीं आप कोई अलग मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई क्रांति के लिए अर्जुन जी आप कहीं निकलने वाले, इस तरह का चेहरा को बना के निकल चुका था। बिल्कुल अर्जुन, मैं वो सवाल पूछूंगा आपसे। इसके साथ साथ मेरे छोटे भाई जो हर पल हर परिस्थिति और हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम को बखूबी संचालन करते हैं, मेरे ऐसे छोटे भाई, प्रिय भाई कमलेश नागेश जी। तो चलिए बातचीत का सफर शुरू करते हैं। आज गंधर्व के साथ कुछ अलग ही तरह का, इस तरह की बातचीत करेंगे, जो बातचीत को आप सुनेंगे तो हंसी के जो ठिठोले को आप भी रोक नहीं पाएंगे। गुदगुदाने वाला बातचीत आज करेंगे क्योंकि ये एक लोकल टीवी में एक ब्लॉग मैं आप तक पहुंचाऊंगा आज। तो कैसे हो गंधर्व जी? लीजिए, मैं इसको पकड़ लीजिए। ठीक हूँ। ठीक हो? बहुत ठीक ही नॉर्मल, एकदम बढ़िया। किसी तरह कोई प्रेशर वैसर है क्या गंधर्व? नहीं। चेहरे में पसीना दिख रहा है तो क्या है, उमस है और उमस में पसीना आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि श्रीमती जी नाराज है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कितने साल के हो गए गंधर्व जी? 26 साल। गंधर्व जी लेकिन आप 26 साल के लगते नहीं हैं, आप तो बहुत कम उम्र के लगते हैं, 20-22 साल के लगते हैं। कि उम्र को आप ज्यादा बता रहे हैं आज लोकल टीवी के दर्शकों को। नहीं, मेरा 26 साल ही है कंप्लीट। आज के डेट में आधार कार्ड ही प्रूफ बताता तो है। आधार कार्ड है क्या आपका? आधार कार्ड के तो प्रमाणित करने का आधार कार्ड दिखा देंगे? हाँ, बिल्कुल आधार कार्ड मिल जाएगा। है मतलब 26 साल आपका कंप्लीट हो गया। हाँ। 27वें साल में वो करेंगे। हाँ, रनिंग वो करेंगे। अच्छा गंधर्व, जीवन का ऐसा कोई पल है क्या जो आज आप लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? 27 साल में ऐसा कोई यादगार पल जो एकदम ज्यादा यादगार पल है आपके जीवन का? बिल्कुल। आज मैं लोकल टीवी में भी जुड़ा हूँ और इससे पहले वोकल टीवी में भी जुड़ा था। एक समय ऐसा था कि पत्रकार कैसे बना जाता है या फिर कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं थी। मैं सबसे पहले भैया को, मैं जब 12th पढ़ रहा था उस समय हाई स्कूल में मैं फर्स्ट बार देखा कि पत्रकार लोग भी आते हैं, खबर न्यूज चलाते हैं, हर चीज़ों को दिखाते हैं। इस टाइप का मेरे को भी ऐसे भावना आया कि पत्रकार कैसे बना जाता है। तो एक हमारे बड़े भैया है योगान साइबर के नाम से, वो मेरे को बोले, तो एग्जैक्ट भैया से मेरा कनेक्टेड नहीं हुआ, दूसरे से मेरा संपर्क करा दिया जी। उसके बाद जो उनका और मेरा ना थोड़ा सा जोड़ी जमना नहीं जम पाया और उनसे मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। क्या है, उनका जो नॉलेज है थोड़ा सा कम था। बाकी उनका नाम वो बोल ही दिए कि उनके पास आप जाओ और सीखो। बाकी मैं गया, लगभग भी 1 महीना उसके चक्कर में पीछे लगा था, बाकी मेरे को संतुष्ट ही नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, विकास जी, गुरुदेव जी, उमेश जी, अर्जुन भाई, मेरे जो है यदु जी, एक समय ऐसा था आज से लगभग 2 साल पहले, ये बात को मैंने कभी आप लोगों को नहीं बताया था, आप लोगों को जानना जरूरी है। मैंने लगभग पत्रकारिता छोड़ दिया था। 4 से 5 महीना मैं घर में बैठ गया था। कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ चुका था और मैंने सोच लिया था कि अब मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ घर में रह के व्यापार करूंगा। लेकिन आप लोगों को ताली बजाना पड़ेगा कि गंधर्व यो शख्स हैं जिन्होंने, मैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुका था, गंधर्व मुझे बार बार मोटिवेट किया। उमेश जी, विकास जी, कहा भैया आप कर सकते हैं, आप कीजिए भैया, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं भैया कि हमारे चैनल का नाम चलेगा। और गंधर्व लगातार 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आकर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और गंधर्व को मोटिवेट करने के चलते आज हम यहाँ पे।
गंधर्व वो पल को बताइए। बिल्कुल, हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते थे। आदरणीय रमन सिंह जी का भी एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में क्या है, बड़े बड़े चैनल के जो रिपोर्टर लोग आए थे, जैसे कि IBC 24, वो लोग क्या है पर्सनली जाके इंटरव्यू ले रहे थे। बाकी हमको ऐसा मौका नहीं मिल रहा था, हमारा चैनल को छोटा समझ रहे थे, हमको इंटरव्यू देने से मना कर रहे थे। तो पर भी भैया एक जज्बा दिखाए, बेसरा तुमको कैमरा को ऑन करके रखना है, हम इंटरव्यू बिल्कुल ही लेंगे, तुम किसी भी कुछ भी हो जाए, तुम कैमरा को ऑन रखे रहना, हम सवाल तो बिल्कुल पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा जज्बा था। और हमारा जो दोनों का जो जोश था, रिपोर्टिंग करने जब जाते थे तो बहुत अनोखा रहता था। अच्छा गंधर्व एक चीज बताइए, सब चीज तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। गंधर्व शादी करने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया क्या? जी बिल्कुल। उमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, परिवर्तन उनके जीवन में भी आया, उनको भी सवाल पूछूंगा मैं। ठीक ठाक है, एक दूसरे को हम हमेशा सपोर्ट करते करते चल रहे हैं। सपोर्ट करना पड़ेगा पति पत्नी को, ये क्या नया बात है? कुछ नया बताइए ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कई चीज का प्रॉब्लम आता है जीवन में, तो सुख दुख लगा रहता है। किस चीज का प्रॉब्लम आता है? सुख दुख तो लगा ही रहता है भैया। जैसे कुछ नया बताइए ना भाई। आप अपनी पत्नी जी के साथ कुछ, आपकी जो धर्म पत्नी उनके साथ कुछ अनुभव है, शेयर कीजिए, उन बातों को बताइए। गंधर्व जी, जब पत्नी जी के विषय में मैं आपसे बात करने बोल रहा हूँ तो आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं, एक ठुक मेरे मन की बात बता रहा हूँ। मन की बात ही बताइए। जो मेरे वाइफ है, कुछ भी बोलती है, भले मेरे पास कुछ 1 रुपया भी ना हो, और अब मेरे को बोल दी कि मेरे को वो चाहिए, मैं बिन पैसे में हाँ बोल दूंगा, उसके मन के संतुष्टि के लिए। और वो भी जानती है कि मेरे को खरीद नहीं देगा, उसके पास पैसा नहीं है। बाकी हम एक दूसरे को संतुष्ट करते करते 2 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। गंधर्व कुछ कहना चाहेंगे? विकास जी हैं, यदु जी हैं, उमेश भाई हैं, अर्जुन भाई हैं, कुछ हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? हाँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय बड़े भैया विकास उपाध्याय जी है। वो ऐसे समय में मेरे को सपोर्ट किए, मैं पूरा हार गया था। मेरे मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं चारों तरफ से जूझ रहा था, पैसे की इतना समस्या जा रहा था मेरे को कि कहाँ से मैं पैसा लाऊं। ऑप्शन था, एक भैया थे और एक विकास भैया थे। चारों तरफ से मेरा पैसा का जो स्रोत है खत्म हो चुका था। अब 4 महीना कंटिन्यू डबल टाइफाइड था। फिर मैं रात भर खाना वाना नहीं खाता था। फिर भैया को अचानक बोलना पड़ा, भैया मेरे को ऐसे ऐसे है और पैसा का जरूरत है। बिल्कुल भाई, माँ के नाम से है, मैं बिल्कुल तुम्हारा सहयोग करूंगा बोल के सबसे पहले विकास भैया आगे आए और मेरा सहयोग किया। चलिए विकास जी, बहुत बड़ा काम विकास जी, माता जी के नाम पर आपने सपोर्ट किया। और कहते हैं ना विकास जी, यदि कोई चीज यदि किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो व्यक्ति उस चीजों को अंतिम तक भूल नहीं पाता। और गंधर्व ने आज लोकल टीवी में ऑन कैमरा अपने इंटरव्यू के दौरान इन चीजों का जिक्र कर दिया। विकास जी, ऐसे जनसेवा के कार्यों को आप करते रहे। इसी में विकास जी, जिस तरह से देवभोग में एक अलग छवि यदि आपकी बनी है, तो ये सब कार्यों के चलते आपकी एक अलग छवि बनी है। एक माँ का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ गया है। गंधर्व कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर? बिल्कुल, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जितना से अधिक हो, आप लोगों से अच्छे संबंध बना के आगे चलते रहो, और ताकि वो संबंध भविष्य में आपको काम आएगा ही आएगा। एक दूसरे से जो क्या बोलते हैं, भाईचारा बनाते बनाते आगे बढ़ते रहो, ताकि आप दूसरे के सुख दुख में भी काम आओ और जो दूसरा है आपके सुख दुख में भी काम आए। चलिए गंधर्व, बिल्कुल आपका विशेष तौर पर आभार। हमारे आदरणीय गुरुदेव तेन सिंह मरकाम जी, विकास जी किसी तरह के पहचान के तो मोहताज नहीं। उमेश जी, अर्जुन जी, यदु जी, आप लोग तो जानते होंगे हमारे गुरुदेव हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आदरणीय गुरुदेव? आज गंधर्व बेसरा का जन्मदिन है। गंधर्व को आप काफी सामने से जानते हैं, गंधर्व लोकल टीवी के वरिष्ठ कैमरामैन हैं, तो आप तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो गंधर्व को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहे। और उनका जो संघर्ष हमने सुना, आप सभी ने सुना, और ऐसे संघर्ष हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। या इवन जो कई लोग जो है इस तरह से संघर्ष करके, स्ट्रगल करके अपने अच्छा काम करके, अच्छा मनोविचार लेके, है ना, कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ते हैं और उनको सफलता मिलती है ना। तो मैं गंधर्व को, उनका जो संघर्ष है मैंने सुना, आप सबों ने सुना। और आज गंधर्व लोकल टीवी के साथ जुड़ के, उससे पहले भी कई दफ़ा तिवारी जी के साथ काम कर चुके हैं, आप सभी लोग को बताएं। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे चीज़ों को सुनते हैं, है ना। और आप लोगों को भी शायद थोड़ा बहुत भी उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा।
तो ये तो जिंदगी का एक पहलू है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी धूप कभी छाँव, इस तरह चलता रहता है। बट इस तरह के जो है, जैसे कोई काली रात आता है, फिर सुबह होता है, फिर शाम होता है, ये दिनचर्या चक्र है, चलता रहता है। इसमें हम मनुष्य को अपना जो हर एक काम को करना है, इसमें माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, यार दोस्त है, सबको लेकर साथ में चलना पड़ता है। अपने आप में एक जो जीवन का जो पहलू है, किसी संघर्ष से कम नहीं है, किसी पहाड़ से कम नहीं है। इसी पहाड़ को हमको चढ़ना है और उस चोटी तक पहुंचाना है जिसको हम सफलता का नाम देते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग के बीच में। आप सभी लोग को एक साथ हम आज जो बहुत बड़े स्थान पर आए, हम लोग जरावाल के साईं मंदिर भगवान का भी दर्शन किए और आज विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति भी स्थापना हो रहा है। हमारे पूरा क्षेत्र में उनके गांव-गांव में उनका पूजा हो रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, लोकल टीवी आगे बढ़ रहा है। और सबसे पहले तो भाई गंधर्व बेसरा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या है, मैं एक लोकल टीवी परिवार का अपने आप एक सदस्य मानता हूँ अपने आप को। और ये लोकल टीवी परिवार जो मतलब जो चैनल नहीं, एक परिवार है। और सबसे पहली खूबसूरती है कि मुझे जो लगता है, मैं एक बात कहूँगा गंधर्व भाई, सबसे पहली बात ना, रवि भैया जैसा ना शानदार शख्स आपको कभी मिलेगा नहीं। मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ कि रवि भैया के साथ हमेशा बने रहो। आने वाले 2 साल में मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ, लोकल टीवी आज छोटे इस स्तर में लोगों को लग रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल में ना एक बहुत बड़ा फ्यूचर रहेगा। और आज अब जिस मुकाम पे हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल करो, क्योंकि लोकल टीवी लोकल में तो ब्रांड है ही, अब उसको लोग ना बाहर में भी देखना चालू कर चुके हैं। मैं एक ऐसी जगह पे आज देखा तो खुद को बहुत अच्छा फील हुआ कि लोग, बहुत सारे लोग मंत्रालय में भी देखते हैं भैया उमेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, चैनल। बहुत बहुत एक ऑफिस गया हुआ था, मैंने देखा। मैं ये नहीं कि मैं लोकल टीवी में आता हूँ या लोकल टीवी में जिसको हमेशा सहयोग करता है इसलिए नहीं कर, मैंने खुद देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर से प्रार्थना करके लोकल टीवी बहुत आगे जाए, फ्यूचर में नेशनल लेवल पे उनका अलग ही पहचान हो। और गंधर्व भाई, विक्की भाई, आप लोग जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन 100% आप लोग को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। पुनः आपको जन्मदिन की ढेर सारी बताना शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इस क्षेत्र का नाम और लोकल टीवी का नाम रोशन करते रहो। बिल्कुल भाई उमेश डोंगरे जी, आपका जो प्रेम है वो तो जीवन भर लोकल टीवी के लिए बना रहेगा। लोकल टीवी मेरा ही नहीं है उमेश भाई, आप लोगों का लोकल टीवी, आप लोग लोकल टीवी के परिवार के अहम सदस्य हैं। भाई अर्जुन सोनी जी, पहले तो मुस्कुराइए, इसके बाद इंटरव्यू चालू करेंगे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत कम देखने को मिलता है अर्जुन जी। चलिए अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे गंधर्व बेसरा के विषय में? सर्वप्रथम तो मैं भाई गंधर्व बेसरा को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से वो लोकल टीवी से जुड़ के जिस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे रवि भाई हो या हमारे कैमरामैन विक्की जी हो, ये सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज वही मेहनत का ही नतीजा और प्रतिफल है कि आप लोगों को लोग इतना देख रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोगों का खबर देखते हैं, एक विश्वास की तरफ देखते हैं। तो भाई गंधर्व बेसरा को मैं एक छोटी सी शायरी के माध्यम से उनको जन्मदिन की संदेश देना चाहूँगा। जीवन का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर पल सुख दे आपको, जहाँ गम की हवा छू ना पाए, ईश्वर ऐसी जिंदगी दे आपको। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बिल्कुल, बहुत भाई गंधर्व, आपको लोग प्यार करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है गंधर्व, आपको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोकल टीवी कैमरामैन के रूप में। इसी प्यार को आपको जीवन भर बनाए रखना है। भाई कमलेश नागेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं गंधर्व बेसरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। और भैया और मेरा ऐसे ही आप लोगों से परिचय हुआ है जी। और आज तक ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों अलग अलग हैं, भाई भाई ही हैं। बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई हैं जी। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो भाई अनिल बेसरा, अनिल जी आज तो बात करना पड़ेगा क्योंकि आप बेसरा जी के भाई भी हैं। पकड़िए उसको, माइक को पकड़िए। आप बेसरा जी के भाई भी हैं, आप आप बेसरा जी के भतीजे, मैंने रिश्ता बदल दिया, माफी चाहूंगा बेसरा जी। आप उमेश डोंगरे जी के छोटे भाई हैं और उमेश डोंगरे जी जिस तरह से राजनीति में उनका कद बढ़ते जा रहा है, आने वाले दिनों में उमेश जी को एक अच्छे जगह में और एक बड़े रूप में देखेंगे। हालांकि इसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, ये दूसरा चीज है। इसका खुलासा आने वाले दिनों में एक बड़े लेवल पे लोकल टीवी सबसे पहले एक्सक्लूसिव के तौर पर पहुंचाएगा कि उमेश डोंगरे जी का आखिर कद कैसे बढ़ेगा। इसका बातचीत बाद में करेंगे। पहले क्या कहना चाहेंगे आपके चाचा जी है गंधर्व बेसरा जी के विषय में? क्या चाचा जी कंजूस हैं? क्या चाचा जी कहीं भी जाने से आपको बराबर खिलाते पिलाते हैं? क्या उनका चाचा जी का व्यवहार कैसे रहता है? डर के मत बोलिए भाई, जो भी है खुल के बोलिए, डरने की जरूरत नहीं। तो भैया लोकल टीवी को धन्यवाद जो हर सुख दुख की खबर को कवरेज करती है।
और लोकल टीवी के माध्यम से दिखाती है। आज गंधर्व मेरे चाचा है, जिनका आज 26 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, जिनके माध्यम से हम लोग के झारावाल साईं मंदिर में उनका केक काट रहे हैं। और मैं चाचा है, जब से बचपन से जो चाचा भतीजे जुड़े हैं ना, तब से हर सुख दुख में साथ में चलते हैं, साथ में फिरते हैं। और हर मुश्किल में वो भी मेरे को साथ देता है। और जी बताइए। हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। हर परिस्थिति में 24 घंटा, बिल्कुल 24 घंटा खड़े रहता है। और उसका जीवन बहुत कठिन स्तर से बिताया है, मतलब संघर्ष किए गंधर जी। जी बिल्कुल। बहुत जो बचपन से मैं देखा हूँ, उसका जीवन बहुत संघर्ष से बिताया है, तभी जाके आज इतना मुकाम आया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप विकास जी को फोन दीजिए। विकास जी, सबसे पहले तो बधाई। और मेरे जो सम्मानी जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे लोकल टीवी के परिवार के सदस्य, थोड़ा सा सह लीजिए। हालांकि लाइट बंद हो गया है, लेकिन साईं बाबा का आशीर्वाद भी लगातार हमारे ऊपर बना हुआ है। तो ये बर्थडे मनाने का भी एक अलग मजा है, इसका भी एक अलग तरह का मजा है। तो विकास जी, क्या कहना चाहेंगे गंधर्व के विषय में? गंधर्व ने कहा है कि माता जी के इलाज के लिए जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था, तो एक दरवाजा खुला, और वो भी विकास उपाध्याय जी के दरवाजा था। विकास उपाध्याय जी ने उम्मीद की किरण जगाई। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। लोकल टीवी का विशेष आभार जी। और सदगुरु साईं बाबा के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। सभी का हृदय से धन्यवाद। जितने भी मित्र आज यहाँ पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए, उनके और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा जी। और जैसा कि आपने सवाल किया रवि भाई, तो उस बारे में बता दूं मैं कि मैं उस समय एक बेटे की मायूसी को देखा कि एक माँ के लिए जो बेटे के अंदर जो दर्द होता है, मैं उसका एहसास भाई गंधर्व बेसरा से ही पा पाया कि उस सिचुएशन में जो गंधर्व जी के ऊपर जो बीत रहा था, और वो जिस टाइप से मेरे को फोन लगा करके मेरे से बात किए थे वो जी, तो उसके बाद मैंने तुरंत आपसे संपर्क किया था कि रवि भाई ऐसा ऐसा बात है, इसके बारे में क्या करें। देखिए, सहयोग तो सभी प्रकार से करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मेरा सहयोग उतना बड़ा था जी। मैं एक माँ के लिए मेरे को जो कर सकता था, मैं बिल्कुल बेसरा जी की माता जी मेरी माता जी हैं, मैं बेसरा जी के माता जी और उनके पिताजी को सादर प्रणाम करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी, कि उन्होंने ऐसा पुत्र पाया है कि एक माँ की तकलीफ को देखते हुए वो बेटा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था जी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था। वो बोला कि जब मुझे वो फोन लगाया था तो बोला कि विकास भैया ऐसा कंडीशन में हूँ मैं कि माता जी का ऐसा ऐसा है और ऐसा मेरे घर पे ऐसा चल रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। मैंने तत्काल आपसे संपर्क किया और फिर मैं कंफर्म हुआ कि क्या मैटर है, तो आपने भी बताया कि हाँ उनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसा। लेकिन वहां से जो मैं इस बेसरा के अंतर्मन को पढ़ा कि हाँ इनके भी जैसा व्यक्तित्व मिल पाना बहुत आसान नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है जी, और शायद मैंने बेसरा को पहचाना जी, आपके माध्यम से ही पहचाना जी। मैंने उसे पहचाना कि एक माँ के लिए वो बेटा जब इतना तड़प सकता है, वो जी, एक मतलब उसका जो भाव था मेरे से बात करने का, रवि जी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं खुद एकदम गंभीर हो चुका था उस समय कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन उन्होंने जैसा कहा कि उनका मदद बड़ा था, तो बहुत कम, मेरा कोई मदद नहीं था उस एक माँ के बेटे के लिए। मैं तो केवल एक सहयोग करने के लिए उससे अपेक्षा किया था कि भाई उन्होंने अपेक्षा की थी तो मैं बिल्कुल उसका खरा उतरा वहां पर जितना मेरे से हो सकता था, आपके माध्यम से। वो भी आप मेरे से ज्यादा तो आपने उनके लिए किया उस समय। मैं बिल्कुल लोकल टीवी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा उसके संस्थापक का। खासकर रवि जी के बारे में एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि मेरे परम मित्र हैं या छोटे भाई हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं लोकल टीवी में अगर कोई भी न्यूज चलता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुर्घटनावश हो या हॉस्पिटलाइज वश हो, किसी भी प्रकार की सूचना पहले चलती है, कोई भी लोकल टीवी में न्यूज चलता है तो उसका पहले हल निकाला जाता है कि सबसे पहले उस संबंधी से चर्चा की जाती है कि भाई चलो ये तो हो गया, हम न्यूज बना रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या होगा। तो ये कर रहा है लोकल टीवी। लोकल टीवी मात्र आज मैं बोलता हूँ कि सूचना का एक न्यूज चैनल अब नहीं रहा, ये काम बनाने वाला लोकल टीवी हो गया रवि जी। शायद आप उस छवि को आप अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। आज ऐसे कई लोग हैं जिनका लोकल टीवी ने काम बनाया है
किसी के एक्सीडेंट हो जाती। कल ही मैं आपके न्यूज उसमें बैठा था, न्यूज रूम में मैं कुछ काम से आपके पास गया हुआ था। वहां एक अचानक फोन आया कि रवि भैया एक एक्सीडेंट हो गया दोहेल मोड़ के पास, जो कल खबर भी चली थी। भगवान करे वो स्वस्थ हो भाई। तो जैसे ही आपने फोन काटा तो ये नहीं कि आप तुरंत अपने भाई बेसरा जी को बुला लेते या वहां पर आपने विक्की जी को बुला लिया कि चलिए खबर बनाइए। नहीं, आपने वहां पर क्या काम किया, सबसे पहले आपने बीएमओ डॉक्टर साहू जी से बात की, डॉक्टर साहू जी को अवगत कराया। साहू जी ने कहा कि गाड़ी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, साहू जी ने गाड़ी भेजा और उसके बाद फिर आप न्यूज बनाने के बारे में विचार किए या फिर वहां पर जो हमारे साथी गण है, आपके जो संपर्क है, जो लोकल टीवी को चाहने वाले हैं, उन्होंने फिर उसके माध्यम से आप तक वो खबर को पहुंचाई। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि आज लोकल टीवी केवल अब एक न्यूज बनकर नहीं रह गया, इसका पूरा श्रेय जाता है गंधर्व बेसरा जैसे व्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। इसका पूरा श्रेय जाता है विक्की साहू जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने रात दिन 24 घंटे पानी बरसात हर समय में एक छोटा न्यूज को भी कवर किया, उन्होंने जनता तक पहुंचाया। आज उसका श्रेय है कि घर घर में बच्चा बच्चा लोकल टीवी को देखता है। बिल्कुल भी उसका कारण है कि आज लोकल टीवी में छोटा न्यूज आता है, छोटा कोई भी न्यूज लोकल टीवी में आप देखिए आ जाएगा वहां पर। उसका कारण है लोग उससे समझने लगे कि हाँ लोकल टीवी आज एक ऐसा माध्यम हो गया है कि आज वो घर घर तक हर चैनल को आधे घंटे में भी पहुंचा देगा। तो इसका श्रेय जाता है क्यों, क्योंकि बेसरा और विक्की जैसे लोग उस पे साथ दिए कि इसका लोकल टीवी के संस्थापक बिल्कुल मेरे प्रिय अनुज रवि तिवारी जी का। बिल्कुल सही, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसे व्यवस्था से आज लोकल टीवी चल रहा है, जिसके लिए मैं उमेश डोंगरे जी का भी विशेष धन्यवाद दूंगा। अर्जुन सोनी जी है, महेश्वर यदु जी मेरे पूज्य गुरु जी है, तो मैं इनका भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके सुख या दुख में हम हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ऐसे आज रवि तिवारी जी हो गए हैं, मैंने जैसे कि कहा कि पहले वो ट्रीटमेंट कराते हैं भैया कि पहले क्या हो सकता है इसमें, ये नहीं कि अपन खबर चला दें। किसी के घर का सुख दुख है, वहां जाकर के आज रवि तिवारी जी खड़ा हो रहे हैं, पहले हल बनाते हैं तब खबर चलता है। तो इसलिए गंधर्व बेसरा जी आपका विशेष आभार कि आपने आज हमारे क्षेत्र में इतना मेहनत करके आज लोकल टीवी को खड़ा किया, जिसके माध्यम से आज घर घर तक पूरा खबर जा रहा है। इसका पूरा श्रेय लोकल टीवी के संस्थापक को तो सभी जानते हैं, लेकिन जो कैमरा के पीछे खड़े होते हैं उनको कोई नहीं जानते। वो कैमरा के पीछे खड़े होने वाले गंधर्व बेसरा और विक्की साहू है, मैं इनका दोनों का विशेष आभार व्यक्त करूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात विकास जी आपने कह दी। आपका प्रेम हमेशा लोकल टीवी के प्रति बने रहे। बड़े भैया महेश यदु जी मौजूद हैं। यदु जी क्या कहना चाहेंगे, आज गंधर्व बेसरा का जन्मदिन है, आज बड़ा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपके सहयोगी नाम क्या बोले जी, गंधर्व बेसरा। हाँ, हमारे गंधर्व बेसरा बाबूजी जो बहुत ही कम उम्र के हैं, मैं उनके, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चे से ही छोटे हैं, तो उनके लाइफ के बारे में मैं नहीं जानता जी, किंतु जो आपके साथ सहयोग करके दिन रात एक करके जो किसी भी समय किसी भी स्पॉट में पहुंचकर खबर जो है तत्काल जनताओं तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जो है इनका जन्मदिन के अवसर पर हमारे साईं मंदिर प्रांगण में आकर जो बर्थडे केक कटवा रहे हैं, इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो चाहते तो उनके ग्राम दर्लीपारा में भी इसका आयोजन कर सकते थे और उनके गुरु जो हैं लोकल टीवी के संस्थापक श्री रवि तिवारी के जो भी लाज है वहाँ भी आयोजन कर सकते थे, किंतु भगवान की असीम कृपा है कि वो आज साईं मंदिर प्रांगण में आकर के उनका केक कटवा रहे हैं। मैं साईं बाबा से विनती करता हूं कि उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं, वो सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लोकल टीवी का सहयोग करते रहें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपका धन्यवाद आदरणीय विकास जी। आप अर्जुन जी, उमेश जी, 2 मिनट का समय और लूंगा। जो गंधर्व जी के साथ पिछले 2 साल से कंधा मिलाकर जीवन जी रही हैं, हर सुख दुख के परिस्थिति को जो देख रही हैं, जो मेरी रिश्ते में मेरी बहू है बनीता बेसरा, उनको फोन लाइन पर हम जोड़ेंगे। गंधर्व जी लगाइए फोन, उनसे भी एक सवाल बनना जरूरी है। है हमारे उधर उस क्षेत्र में लाइट गोल है जी जी जी, तो संपर्क तो नहीं हो पाएगा जी। हाँ, चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो कुल मिलाकर जैसे गंधर्व जी ने बताया कि संपर्क अभी हो पाना संभव नहीं है, कोशिश करेंगे कि कभी यदि ऐसा पल आएगा तो उस पल को कैद करेंगे। तो चलिए, अनिल जी जलाना चालू कीजिए। अनिल जी जलाना चालू कीजिए। अब
आप जलाना चालू कीजिए। इसके साथ साथ जो है ये कहेंगे कि जो पल है उस पल को गंधर्व जी के साथ अच्छे से जीने का हम प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि जो कोई भी पल है उस पल को खुलकर जी अच्छे से जीना है हमें। तो कुल मिलाकर गंधर्व बेसरा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गंधर्व, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी है कामना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गंधर्व जी जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विकास जी को खिलाइए, विकास जी हमारे बड़े भाई उमेश डोंगरे जी को खिलाइए। नहीं पहले हमारे बड़े भाई होगा, पहले नहीं आप पहले खिलाइए, विकास जी को खिलाइए, आप हमारे गुरुदेव को खिलाइए। चलिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ा पल है और खुशनुमा पल है। और हमारे गुरुदेव को खिलाइए, बेसरा जी गुरुदेव हमारे उमेश डोंगरे जी को खिलाइए भाई, बर्थडे बॉय। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पल है गंधर्व के लिए, एक बड़ा दिन है। कैमरा पर्सन विक्की आज भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनको भी कैमरे के आगे लाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो कैमरा पर्सन जो है विक्की कुछ कह नहीं पा रहे, कोशिश होगी उन्हें भी कैमरे के आगे हम लेकर आएंगे और लाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव को खिलाइए बेसरा जी, गुरुदेव को खिलाइए, गुरुदेव को, जो हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं, जिनके चलते आज लोकल टीवी ने मुकाम छुआ है। तो हम गुरुदेव को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उन्हीं के चलते आज लोकल टीवी ने बड़ा मुकाम स्थापित किया है। चाचा भतीजा का प्यार लगातार आप लोकल टीवी के कैमरे के आगे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे गुरुदेव हैं, आप भी उनके चेला हैं, आप उनको खिलाइए। गुरुदेव लीजिए। तो निश्चित तौर पर जो हमारे गुरुदेव थोड़ा सा शर्मा रहे हैं खाने में, हमारे बड़े भाई उमेश डोंगरे जी को खिलाइए। तो गंधर्व बड़ा पल है गंधर्व, ये इस पल को हमें खुलकर जीना है, अच्छे से जीना है। तो चलिए गंधर्व, आपका प्रेम मेरे प्रति भी जीवन भर ऐसा ही बने रहे। अर्जुन सोनी जी मेरे बाल सखा है, उनको खिलाइए। तो कमलेश नागेश जी, उन्हें भी खिलाइए। विकास उपाध्याय जी खा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पल है, अच्छा पल है। इस मोमेंट को हमने जीने का प्रयास किया। हम चाहते तो बड़े बड़े होटलों में जा सकते थे। यदु जी ने बहुत अच्छा बात कहा, मेरा खुद का लॉज है, हम रेस्ट हाउस खुलवा देते या देवों में कहीं पर भी अच्छी जगह में बैठ के हम कर सकते थे। लेकिन हमने चुना साईं बाबा के दरबार को। साईं बाबा के दरबार में हम बैठ रहे हैं और हमने पहले साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम साई राम, जीवन भर साईं बाबा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आज साईं बाबा के दरबार में गंधर्व पहुंचते हैं। गंधर्व पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद जो ये बर्थडे को लेकर जो एक कार्यक्रम है इसके बाद शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर हम बता दें आपको कि जिस तरह का पल है, इस मोमेंट को, कोशिश हमारी थी कि इस मोमेंट को हम अपनों के बीच जिए और निश्चित तौर पर इस मोमेंट को हमने अपनों के बीच जिया है। अगले वीडियो में फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।